यमलोक का दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। चारों ओर शांति, दिव्य आभा और बीच में यमराज का दरबार। पितृपक्ष का समय चल रहा था और पृथ्वी पर हर घर में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन हो रहा था। महाराज, पृथ्वीलोक में आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। लोग अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं। हाँ चित्रकूट, यही समय होता है जब पितर अपने वंशजों को याद करते हैं। उनकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति से हमें भी संतोष मिलता है। अब कुछ समय के लिए सभी आत्माएं भी यहाँ से धरती लोक जा रही हैं। वो सब कितने उत्साहित हैं। इसी समय अनेक आत्माएं यमलोक से धरती लोक अपने अपने घर जाने के लिए उत्सुक थी। वो सभी आत्माएं अपने अपने घर गई, जहाँ हर किसी के रिश्तेदार उन्हें श्राद्ध दे रहे थे। लेकिन बूढ़ी कमला और उसके पति मनोहर को किसी ने भी श्राद्ध नहीं दिया, बल्कि उनके बेटे बहू तो कहीं जाने की तैयारी में थे। जल्दी जल्दी सामान पैक करो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। आ गई बाबा, बस हो गया। रोहन और सीमा जल्दी से अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। तभी उनकी पड़ोसन वहां आती है। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हम गोवा जा रहे हैं घूमने, और यू नो व्हाट, वहीं एक जमीन लेने की भी सोच रहे हैं। लेकिन अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं और ऐसे में कुछ भी लेना शुभ नहीं, और आपने श्राद्ध पूजन भी तो करना होगा। ओह गॉड, ये सब बेकार की बातें होती हैं, हम ये सब नहीं मानते। ऐसा कहकर वो लोग घूमने चले गए। तब तक कमला और मनोहर घर के बाहर ही बैठे रहे, इस उम्मीद में कि वो लौटकर उनका श्राद्ध करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो वापस तो लौटे, लेकिन उन्होंने उनका श्राद्ध नहीं किया। फिर श्राद्ध के बाद सभी आत्माएं वापस यमलोक में लौट आती हैं। तो कहो, कैसी रही आप सबकी धरती लोक यात्रा? प्रभु, मेरे पोते ने आज गंगा के जल से तर्पण किया है। कितना सुख मिला मेरी आत्मा को, मैं बता नहीं सकता। सही कहा, जब हमारे वंशज श्रद्धा से भोजन और पिंड अर्पित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं खा लिया हो। सभी बड़े खुश होकर अपनी अपनी बातें बता रहे थे, लेकिन वहीं एक कोने में बूढ़ी कमला और उसका पति मनोहर खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अलग ही उदासी थी। यमराज की नजर भीड़ में खड़े पीछे उन लोगों पर जाती है। मनोहर, कमला, क्या हुआ माई? तुम दोनों के चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं। अभी अभी आप सभी पितर अपने परिवार को देखकर आए हैं, तो आप दोनों क्यों उदास हैं? प्रभु, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया के बेटे बहू ने हमारा श्राद्ध नहीं किया। वो दोनों बाहर कहीं घूमने चले गए थे। हमने तब तक वहीं घर पर उनका इंतजार किया, इस उम्मीद में कि वो लौट कर हमारा श्राद्ध करेंगे। लेकिन हम दोनों 16 दिन तक धरती लोक पर भूखे प्यासे ही रहे। लेकिन हमारे बेटे बहू ने तो हमारा कुछ भी नहीं किया, न श्राद्ध न तर्पण। फिर हम ऐसे ही लौट आए। भाई धैर्य रखो, हो सकता है अगली बार वो तुम्हें याद करें। ये कहकर उन दोनों की आंखें भर आई। तभी यमराज बोले, पितरों का महत्व केवल अनुष्ठान में नहीं बल्कि उस भावना में है जिससे कार्य किया जाता है। श्रद्धा से किया गया एक तिल भी हजारों व्यंजनों से बढ़कर है। सही कहा महाराज, कभी कभी लोग दिखावे के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं, परंतु सच्ची भक्ति नहीं होती, वही व्यर्थ हो जाता है और कुछ बिल्कुल भी नहीं करते। आप लोग फिक्र न करें माई बाबा, अब आप दोनों का भी श्राद्ध होगा, क्योंकि आज श्राद्ध का आखिरी दिन है और मैं अपने हाथों से आप लोगों को श्राद्ध दूंगा। चित्रगुप्त रसोइये से कहकर तरह तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। सभी रसोइये तरह तरह के पकवान बनाने में जुट जाते हैं। साथ ही श्राद्ध की तैयारियां भी कर ली जाती हैं। यमराज मंत्र पढ़ते हुए कमला और मनोहर को श्राद्ध अर्पण करते हैं, जिससे वो दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ ही उन्हें ढेरों पकवान खाने को देते हैं। माई बाबा, आप इन्हें ग्रहण करें, ये सब आपके लिए है। माई, श्राद्ध करना हर मनुष्य का कर्तव्य है और पितरों का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है जितना कि भगवान का। कई दिनों से भूखी वो आत्माएं पेट भर भोजन करती हैं। साथ ही यमराज को ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं। आज जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु, वो बहुत बड़ी बात है। हमारा खुद का बेटा हमें भूल गया, लेकिन आपने हमारा श्राद्ध किया। उधर धरती लोक पर जिन जिन ने अपने पितरों का श्राद्ध किया, उन्हें तो आशीर्वाद मिल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन्हें उसका दंड भी भुगतना पड़ा, जैसे कि रोहन और सीमा को। अब देखना डार्लिंग, हमें कितना मुनाफा होता है उस गोवा वाली प्रॉपर्टी पर। मैंने उस प्रॉपर्टी पर अपना सारा पैसा लगा दिया। अब मैं बैंक से लोन लेकर खुद का बड़ा होटल बनाऊंगा, फिर तो हम पैसों ही पैसों में खेलेंगे।
यस डार्लिंग, और उसके बाद हम अमेरिका, स्विट्जरलैंड हर जगह घूमेंगे, है ना? यस डार्लिंग। फिर वो दोनों टीवी पर न्यूज भी देख रहे होते हैं कि तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहां एक बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी डीलर मनु पंजाबी लोगों को फर्जी प्लॉट बेचकर उनसे करोड़ों रुपए ऐड कर विदेश भाग गया है। जिन जिन लोगों ने उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उन सब का पैसा डूब गया। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। रोहन, हमने तो सारा पैसा लगा दिया था, हम तो बर्बाद हो गए रोहन। अब वो दोनों अर्श से फर्श पर आ गए। उनका कमाया हुआ सारा पैसा डूब चुका था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर तक भी गिरवी रख दिया था। अब वो लोग एक झोपड़ी में आकर रहने लगे। तभी उनकी वो पड़ोसन अनीता वहां आई। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तुम भोग रहे हो, इसलिए श्राद्ध में अपने पितरों को भोग अवश्य लगाना चाहिए, साथ ही उनका श्राद्ध सच्चे दिल से करना चाहिए। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो हर साल सच्चे मन और भाव से श्राद्ध मनाते हैं। ऊपर यमलोक से ये सब देख रहे यमराज अब खुश थे और वो कहते हैं, याद रखो, पृथ्वीलोक में किया गया हर कार्य यहाँ तक पहुँचता है। पितरों को सम्मान देना वास्तव में अपनी जड़ों को सींचना है। सत्य है महाराज, हम अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार आत्माओं की तृप्ति और वंशजों की समृद्धि का सेतु बन जाता है। शाम का समय था। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर एक छोटा सा बालक लगातार चलता ही जा रहा था। आखिर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। यही उसके पिता की आज्ञा थी, यही उस बालक का लक्ष्य था। यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते हैं, उस बालक को यमराज से मिलना था। लगातार काफी समय तक चलने के बाद वो बालक यमपुरी के द्वार पर पहुंचा, जहां 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। लेकिन तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझे यमराज जी को दान कर दिया है। यह कैसा अजीब बालक है? इससे मृत्यु का भय नहीं जो यमपुरी यमराज जी से मिलने चला आया? यमदूत उसे डराने लगे, पर नचिकेता अपने निर्णय से नहीं हटा। वो बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, यमराज जी इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा। मैं यहीं द्वार के पास बैठ जाता हूँ। यमदूत ने सोचा कि छोटा बालक है, कुछ देर पश्चात वहाँ से चला जाएगा, इसलिए यमदूत भी अपने कार्य में लग गए। सहसा नचिकेता उस घटना को याद करने लगा जिस कारण वो यमपुरी आया था। नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया और विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उन्होंने उस यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वे उन गायों को दे रहे थे जो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी और दूध भी नहीं देती थी। ऋषि वाजश्रवा ने तो कहा था कि वो बहुत कुछ दान में देंगे, पर उन्होंने तो बूढ़ी और बीमार गाय हमें दान में दे दी है। अब क्या ही कह सकते हैं, जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। चलो चलते हैं यहाँ से। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व वाजश्रवा ने घोषणा की थी कि वो यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इस कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो सब लोगों को बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ कह न सका। वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से ये देखा नहीं गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का ये मोह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। लेकिन ये गाय तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं? जाओ अपना काम करो। पर पिताजी, दान में वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं ही हूँ। आप मुझे किसी को दान में दे दीजिए।
नचिकेता की इस बात का वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता बार बार यही प्रश्न करता रहा। पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। हे ईश्वर, क्रोध में मैंने ये क्या कह दिया? मैंने अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। जो आज्ञा पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। वाजश्रवा ने बहुत समझाया, पर नचिकेता नहीं माना। पुत्र, मैंने क्रोधवश तुम्हें ऐसा कहा था। तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम वहां नहीं जा सकते। नचिकेता ने तो ठान लिया था कि वो अपने पिता की कही बात को मानेगा। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी ये सुना वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोचता रहा। उसे तो यमराज जी के आने का इंतजार था, पर साथ ही उसे इस बात का संतोष था कि वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। लगातार 3 दिन तक नचिकेता यमपुरी के द्वार पर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंक गए। उन्हें यमदूतों से सारी बात मालूम हुई। उन्होंने नचिकेता को अपने पास बुलाया। मैंने तुम्हारे बारे में यमदूतों से सब जान लिया है। पुत्र, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पर ये यमलोक है, यहाँ पर मृत्यु के बाद ही रहना पड़ता है। अभी तुम्हें वापस लौटना होगा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वो बोला, यमराज जी, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो पहला वरदान आप ये दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे। ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगो। यमराज जी, मेरे पिता ने ये यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था। कृपा करके आप ऐसा मार्ग बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज जी ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बता दिया कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसे स्वर्ग प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो। अपना तीसरा वरदान मांगो पुत्र। हे यमराज जी, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य जानने हैं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बोले, नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। नचिकेता ने बार बार उनसे यही वरदान मांगा। तब यमराज जी बोले, किसी की मृत्यु क्यों होती है इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। यमराज जी से बहुत से प्रश्नों के उत्तर जानकर और ब्रह्म ज्ञान और सत्य के मार्ग पे चलने का उपदेश ग्रहण करके नचिकेता वापस अपने पिता के पास लौट आता है और विद्या अध्ययन करता है। आगे चलकर नचिकेता एक महान विद्वान बनता है और संसार में नचिकेता का नाम अमर हो जाता है।